नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैसे तो हर माह 2 एकादशी आती हैं और सभी एकादशियों का महत्व अलग अलग होता है। माघ शीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी पर व्रत करने और एकादशी माता व विष्णु जी की पूजा करने का एक अलग महत्व है। इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो श्रद्धालु एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इस व्रत से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। परिवार के दिवंगतों के निमित्त भी एकादशी का व्रत रखने की परंपरा है। इस दिन व्रत रखने का पुण्य फल दिवंगतों की आत्मा को मिलता है। मान्यता है कि इस दिन माता एकादशी ने राक्षस मुर का वध किया था। उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। आपको बता दें कि माता एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की शक्ति का ही एक रूप है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको पूजन किस प्रकार करना चाहिए तथा इस एकादशी पर भगवान विष्णु के किस रूप का हम पूजन करते हैं। इस दिन भगवान को भोग क्या चढ़ाना चाहिए और व्रती को व्रत में क्या खाना चाहिए। वैसे तो ये एकादशी का व्रत निराहार और फलाहार 2 प्रकार से रखा जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने पर मनाही होती है। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जल्दी उठकर स्नान करके सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर आपको मुख्य द्वार पर हल्दी से दोनों तरफ सतिया बनाना चाहिए। आप गेरू से भी सतिया बना सकते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी एकादशी है उत्पन्ना एकादशी, इसलिए हमें मुख्य द्वार पर हो सके तो रंगोली भी बनाना चाहिए। रंगोली में अष्टकमल अथवा माता लक्ष्मी के पदचिन्ह या सतिया भी बना सकते हैं। फिर आपको, क्योंकि आप प्रातःकाल जल्दी उठते हैं इस दिन, तो आपको वहाँ पर दीप कलश बना के रखना चाहिए अथवा दीपक आप जलाकर वहाँ पे रख सकते हैं। पूजन स्थल पर आपको गंगा जल छिड़कना चाहिए या हल्दी से उस स्थान को लीप लें अथवा गोबर से लीप लें। फिर वहाँ पे एक चौकी रखें। चौकी पर आपको पीला वस्त्र बिछाना चाहिए। फिर आपको तिल लेना चाहिए। तिल से वहाँ पे आपको एक अष्टदल कमल बनाना है। मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिया है। फिर उसके ऊपर आपको एक यहाँ पे कलश स्थापित करना है। कलश में आपको गंगा जल डालना है, शुद्ध जल भी लेना है। कलश को आप हल्दी, कुमकुम, रोली इनसे सुसज्जित कर लें। कलश में डालने वाली सामग्री में आपको पुष्प डालना चाहिए, आपको सुपारी डालना चाहिए, एक सिक्का ले लीजिए, धूप डाल दीजिए और थोड़ा सा तिल डाल दीजिए। लौंग, इलायची आप डालना चाहें तो डालें, इत्र भी आप डालना चाहें तो डालें, यह आपकी चॉइस है। थोड़ी सी पिसी हल्दी अथवा खड़ी हल्दी डाल दें। अब सारी सामग्री डालकर हम इसको शुद्ध जल से घट तक भर देंगे। यहाँ पे मैंने पल्लव लगा दिए हैं। ये मैंने अशोक के 5 पल्लव लिए हैं, उसमें भी हल्दी, रोली, कुमकुम से हमने सुसज्जित कर लिया है। फिर इसके मुख पर हमने एक पात्र में तिल रख दिया है। तिल के ऊपर हमने एक पानी वाला नारियल लिया है। इस नारियल के ऊपर मैंने एक लाल रंग की चुनरी लपेट दिया। आप इस पे एक कलावा भी लपेट सकते हैं। नारियल जिस तरफ से पेड़ से तोड़ा जाता है उसी मुख को हम अपनी तरफ रखते हैं जब इसको कलश पे स्थापित करते हैं। अब कलश के घट पर हम कलावा बांधेंगे। अब एक पान के पत्ते पर हम गौरी और गणेश जी को स्थापित करेंगे। किसी भी पूजन में सर्वप्रथम इनकी पूजा की जाती है। कलश पर हम पुष्पमाला अर्पित करेंगे। सर्व देवी देवताओं को आवाहन उनका करके उनकी पूजा करेंगे। यहाँ हमने भगवान कृष्ण और राधा जी को रखा है क्योंकि आज विष्णु जी के भगवान कृष्ण रूप की पूजा की जाती है। यहाँ हमने शंख को स्थापित कर दिया है। दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है। हाथ में हमने पुष्प और तिल लेकर भगवान विष्णु का आवाहन किया है और बाल गोपाल जी को यहाँ पे रखा है। इन लड्डू गोपाल को हम स्नान कराएंगे। यदि आपके पास बाल गोपाल ना हो तो आप राधा कृष्ण जी की मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं या सिर्फ कृष्ण जी की फ़ोटो की भी पूजा कर सकते हैं। कृष्ण जी की फ़ोटो नहीं तो आप विष्णु जी की फ़ोटो की पूजा कर सकते हैं। एक पात्र में तिल अथवा पुष्प का आसन देकर भगवान को स्नान कराया जाता है और इस पंचामृत का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। प्रभु को स्नान के बाद वस्त्र पहनाए जाते हैं और इनको तुलसी दल आज आप अवश्य अर्पित करिए। इन्हें फल, फूल, दीप, नैवेद्य आदि सब अर्पित करके मैं इनको इनके मंदिर में रख देती हूँ क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी का मंदिर अलग है। अब यहाँ पे राधा कृष्ण जी की भी मैं पूजा कर रही हूँ।
यहाँ कलश को मैंने रोली, कुमकुम, हल्दी सब लगा दिया है। भगवान को पुष्प अर्पित कर रही हूँ। आप हो सके तो यहाँ पे गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, आपके पास जितने तरह के पुष्प वहाँ पर अर्पित करिए। कलावा अर्पित करिए, प्रभु को भी मैं यहाँ पे कलावा अर्पित कर रही हूँ। मिष्ठान में आपको यहाँ पे बादाम और गुड़ से निर्मित मिठाई हो तो बहुत अच्छी बात है, अथवा बादाम और गुड़ आप ऐसे भी रख सकते हैं, खोए की मिठाई रख सकते हैं। यहाँ मैंने माखन, मिश्री और फल आपको जितने भी मिल सकें, ऋतु फल आप चढ़ा सकते हैं। आपको यहाँ पे नारियल आज के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज इसी एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। सारे भोग प्रसाद पर तुलसी दल रखकर प्रभु को आप अर्पित करिए। आज के दिन बादाम और गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए और ऋतु फल आपको अवश्य चढ़ाने चाहिए। प्रभु को हम तुलसी दल डालकर जल भी अर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें एकादशी व्रत कथा भी सुननी चाहिए। हमें दक्षिणा भी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। हम यहाँ पे दक्षिणा भी अर्पित करेंगे। अब यहाँ पे तिल और पुष्प हाथ में लेकर हम उत्पन्ना एकादशी की कथा पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे। आपको यदि एकादशी की पुस्तक ना मिले तो मेरे इसी चैनल पर उत्पन्ना एकादशी की मैंने कथा अपलोड की है, आप उस कथा को सुन सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उस कथा को सुन लीजिएगा। हम इस एकादशी पुस्तक की कथा की पूजा भी करते हैं पहले, इसके बाद हम इस कथा को पढ़ते हैं और कथा होने के बाद फिर हमें यहाँ पर हवन करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप से आप हवन भी कर सकते हैं, उसकी आहुतियाँ डाल सकते हैं। इस दिन आपको रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह उठकर पुनः पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इस नियम का पालन करने पर व्रत और पूजा संपन्न होती है और भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ अब हवन के बाद देखिए मैं यहाँ पर दीपदान कर रही हूँ। आज के दिन आपको भगवान कृष्ण के निमित्त दीपदान भी करना चाहिए और फिर आपको आरती करनी चाहिए। आरती आप 5 दीपक जलाकर करेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी बड़ी पूजा हो तो हमें कम से कम 5 दीपकों से आरती अवश्य करनी चाहिए। आरती की थाल में सतिया बनाएं, फिर आप उसमें पुष्प रखिए, तब दीपकों को रखकर दीपक को पूजित करके तब आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद 3 बार उसी स्थान पर घूम जाना चाहिए, फिर जल से उसको हमें आचवा देना चाहिए आरती को, और प्रभु को सबसे पहले आरती देने के बाद पूरे घर में आरती की थाल को घुमा देना चाहिए। तुलसी जी पर शाम को दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। सुबह भी आपको सूर्य को जल देना चाहिए, तुलसी जी को जल देना चाहिए। इस दिन तुलसी जी के पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी दल हमें बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। आज के दिन तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाता है, इसलिए तुलसी दल को एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का अपने आप में विशिष्ट महत्व माना गया है। इस व्रत को करने पर अनेक कन्यादान के बराबर के पुण्य फल का लाभ मिलता है और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आज के दिन अनुशासित और संयमित होकर जीवन जीना चाहिए। यह व्रत अगहन मास में होने की वजह से बहुत ही पावन और कल्याणकारी माना गया है। दोस्तों, इस दिन एक बात का आप अवश्य ध्यान रखिए कि आपको नीले, काले, गाढ़े रंग के वस्त्रों को नहीं पहनना है। आप हल्के रंग के, आप सफ़ेद या पीले या हल्के गुलाबी भी हल्के रंग के कपड़े ज़रूर पहनिए। हो सके तो पीले ही वस्त्र धारण करिए। मेरे इसी चैनल पर आपको जितनी भी एकादशियां हैं उन सब की पूजा विधि देखने को मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको एकादशी के नियमों के बारे में भी बताया है। इस व्रत के क्या नियम हैं आप उन्हें अवश्य देखिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।